बच्चों वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होने वाले हैं वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्रेसिव वेव। कौन सी वेव? प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है देखते हैं। चलिए, अ वेव इन विच द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन कंटिन्यूसली विदाउट एनी डैम्पिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इज अ प्रोग्रेसिव वेव और अ ट्रेवलिंग वेव। देखिए, पहली बात तो प्रोग्रेसिव वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रेवलिंग वेव भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी पेपर में प्रोग्रेसिव वेव के नाम से आ सकता है, कभी इसे ट्रेवलिंग वेव के नाम से बोलेगा। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? प्रोग्रेसिव वेव जो है एक ऐसी वेव होती है जो पर्टिकुलर किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने से बनती है। क्या बोल रहा है? प्रोग्रेसिव वेव ये एक ऐसी वेव होती है जहाँ पर किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस के वजह से क्या होती है? प्रोड्यूस। और ये कहाँ पर ट्रेवल करता है? ये कंटिन्यूसली डायरेक्शन में क्या करता है? ट्रेवल करवाता है। ठीक है, और विदाउट एनी डैम्पिंग, ना वहाँ पर कोई डैम्पिंग होती है, मतलब कोई ना उछाल कूदल होती है, और ना ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई ऑब्स्टेकल आता है। फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, जब वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ मूव होते, ना वहाँ पर कोई डैम्पिंग होती है और ना ही कोई ऑब्स्टेकल आता है, जो लगातार पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ऐसे वेव को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव इज आल्सो नोन एज ट्रेवलिंग वेव। एग्जाम्पल है इसका साउंड वेव और वाटर वेव्स। ठीक है, क्या बोले अपन ने? प्रोग्रेसिव वेव एक ऐसी वेव होती है जो किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस मतलब डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस करने से बनता है, जहाँ पर ये हर डायरेक्शन में कंटिन्यूसली ट्रेवल करता है बिना किसी डैम्पिंग के और बिना किसी ऑब्स्टेकल के। जब वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ मूव करते हैं तब वहाँ पर जो वेव बनती है उस वेव को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। और प्रोग्रेसिव वेव का ही दूसरा नाम क्या होता है? ट्रेवलिंग वेव। एग्जाम्पल है इसका साउंड वेव एंड वाटर वेव। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कि प्रोग्रेसिव वेव के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन से हैं। ठीक है ना, चलिए तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। क्वेश्चन है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। चलिए देखते क्या है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक बोलता है all vibrating particle of the medium have the same amplitude, same period and same frequency। क्या होता है? जब कोई प्रोग्रेसिव वेव में जब ये पार्टिकल जब ट्रेवल करते हैं, है ना भाई, किसी मीडियम में क्या करेंगे? ट्रेवल। तो जितने भी वहाँ के पार्टिकल ट्रेवल करेंगे मतलब वो वाइब्रेट करेंगे, और जितने भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल होते हैं उस मीडियम में उनका एम्पलीट्यूड मतलब ये जो हाइट है ये, इसे अपन कहते हैं एम्पलीट्यूड भी सेम होता है, पीरियड भी सेम होता है, इवन उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? सेम होती है। किसकी? जितने भी उस वेव में वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो होते हैं, जिसकी वजह से वो वेव जो है वो कंटिन्यूसली ट्रेवल होती है, तो उसके जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल रहते हैं उस मीडियम के, उनके एम्पलीट्यूड क्या होते हैं? सेम, साथ में पीरियड भी क्या होता है? सेम, और फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है? सेम। ठीक है, ये था इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है? द फेज चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। जब उस वेव के जब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ जब मूव होता है, इसका मतलब उसका जो फेस है वो कंटिन्यूसली क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है द पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पासेस थ्रू देयर मीन पोजीशन। क्या होता है कि इस वेव के जो पार्टिकल होते हैं, मतलब उस मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं, उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी वो अटेन करेंगे। कब? जब वो स्टार्ट हो गए मीन पोजीशन से। जो इनिशियल पोजीशन होती है ना, उसे अपन कहते हैं मीन पोजीशन। मान लो कि ये जैसे कोई वेव है ना, तो ये जो मान लो कहाँ, हाँ ये जो वेव है, ठीक है,
तो ये है बेटा मीन पोजीशन और ये वाली है एक्सट्रीम पोजीशन। तो बोल रहा है टू पार्टिकल अगर मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो अटेन कर रहा है, इसका मतलब वो कहाँ से पास हो रहा है, वो पास हो रहा है मीन पोजीशन से। कहाँ से? मीन पोजीशन से वो पास हो रहा है, इसलिए वहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो रही है, उस पार्टिकल में अटेन हो रही है। ठीक है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कि जो प्रोग्रेसिव वेव होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। कौन सा? ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ऐसी दो टाइप की प्रोग्रेसिव वेव या फिर जो ट्रेवलिंग वेव जो है ये दो टाइप की होती है। कौन सी? एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ठीक है। एंड पांचवी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर अलोंग द वेव, देर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। क्या होता है? जब वेव के प्रोपोगेशन के दौरान, जब वेव प्रोपोगेट होते हैं तो उस वेव के प्रोपोगेशन के दौरान जो एनर्जी जो है उस वेव के साथ में ही क्या होती है? ट्रांसफर होती है। बात समझ में आ रही है? जब वेव का प्रोपोगेशन होता है तो उस वेव के प्रोपोगेशन के दौरान जो एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है, किसके साथ? उस वेव के साथ में एनर्जी लगातार क्या होती रहती है? ट्रांसफर होती है। लेकिन वहाँ पर मैटर के साथ में कोई भी ट्रांसफर नहीं होता। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर किस जो ट्रांसफर जो होता है वो किसका होता है? वेव का, वो भी एनर्जी के साथ। ठीक है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव।